हेलो एवरीवन। तो आज है 25 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। अगर वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये नाउन है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली चीज है कि लास्ट में आप आईओएन देख रहे होंगे। ठीक है, वर्ड क्लास में आईओएन देखने को मिल रहा है। तो जब भी वर्ड क्लास में आईओएन दिखे तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, सफिक्स वो चीज होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन में लास्ट में आईओएन देखने को मिल रहा है, इसलिए वो वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आखिर प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। मतलब किसी चीज को सप्लाई करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो चीज हमारे यूज का है, डेली यूज हम कर रहे हैं, तो उस चीज को सप्लाई करना। ठीक है, या प्रोवाइड करना, प्रदान करना, उसको प्रोविजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोविजन। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो प्रावधान। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रावधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रावधान। आइए देखते हैं इसका सिनोनिम्स। अगर सिनोनिम्स की बात कर ले तो अरेंजमेंट हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विटरमेंट हो जाएगा, या फिर कैटरिंग हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, प्लान हो गया, इक्विटरमेंट हो गया। ठीक है, इक्विटरमेंट हो गया, या फिर कैटरिंग हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं, एम आ रहा है वर्ड क्लास में। ठीक है, इसमें भी एम आया है, इसमें भी एम आया है। तो आखिर एम क्या मतलब होता है? देखिए, तो एम भी क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। ये भी एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दो नाउन सफिक्स लिख लिए, एक तो आईओएन, एक एम। तो जो भी वर्ड के साथ साथ सफिक्स आएगा आपको बताते चलेंगे। ठीक है, और वर्ड के साथ साथ आप लोग ये पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि अभी जो भी पिक्चर इंसर्ट किया जाता है काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है, जो आपको विजुअलाइज करके चीज़ें याद करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट वर्ड हो गया। देखते हैं सेकंड वर्ड क्या है। सेकंड वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। मैंडेटरी यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कंपलसरी, यानी कि कोई चीज़ जो कंपलसरी हो। ठीक है, कंपलसरी हो उसको मैंडेटरी ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो इस तरह का बॉक्स होता है, इसमें यहाँ पे रेड मार्क दिया रहता है। ठीक है, ऐसे स्टार करके। तो वो चीज़ लिखा रहता है कि जो भी स्टार वाला बॉक्स होता है वो मैंडेटरी होता है, उसमें आपको फिल करना ही होगा। जैसे आपका जो भी नाम है, मान लीजिए कि ABC आपका कोई भी एक नाम हो गया, बता रहे हैं एग्जाम्पल, तो आपको ये डालना ही डालना है। ठीक है, तो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, जिसका हिंदी मीनिंग अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य। तो जो चीज़ अनिवार्य हो, मैंडेटरी या कंपलसरी, इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, या फिर रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है सिनोनिम्स? तो एक बारी से देख लीजिए। सिनोनिम्स हो गया ऑब्लिगेटरी। ठीक है, ऑब्लिगेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, बाइंडिंग हो गया, या फिर रिक्वायर्ड हो गया। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सिनोनिम्स बताएं, चार पांच जो भी बताते हैं, अगर उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा सिनोनिम्स जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको भी हेल्प मिलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन जब देखेंगे तो उनको भी दिख जाएगा कि हाँ इसका ये होता है। ठीक है, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके दोस्त जो भी है उनका भी बेनिफिट होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिक्विसाइट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो रिक्विसाइट यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है मेड नेसेसरी बाय पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन। मतलब किसी चीज को नेसेसरी बना देना किसी एक खास सर्कमस्टांसेस या रेगुलेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कूल जाते हैं। कहाँ? स्कूल में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो जो वहाँ का यूनिफॉर्म होता है, स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है, वो हमारे लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म ही एक आइडेंटिटी होता है कि आप किस स्कूल से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, यानी कि किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। तो इसलिए वहाँ का जो रेगुलेशन है कि आप स्कूल ड्रेस में ही आना है पढ़ने, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो रिक्विसाइट मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ का मतलब वहाँ स्कूल का मांग है कि आप आइए तो स्कूल ड्रेस में आइए। ठीक है, यानी कि यहाँ का रूल है, नियम है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स नेसेसरी हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा, प्रीक्विसाइट हो जाएगा, या फिर इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है सिनोनिम्स? तो नेसेसरी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, प्रीक्विसाइट हो गया, या फिर इसेंशियल हो गया। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखते रहिएगा। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।
नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेसिग्नेटेड। क्या है? डेसिग्नेटेड, जो एक वर्ब है। डेसिग्नेटेड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अपॉइंट समवन टू ए स्पेसिफिक ऑफिस और पोस्ट, यानी कि किसी को अपॉइंट कर देना किसी ऑफिस में। क्या करना? किसी ऑफिस में अपॉइंट कर देना किसी खास मतलब ऑफिस या किसी पोस्ट के लिए किसी को अपॉइंट कर देना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा? यानी कि नामित कर देना, किसी को नामित कर देना। जैसे आप देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होते रहता है किसी न किसी पोस्ट पे, किसी न किसी ऑफिस में। तो करंट अफेयर्स में आपको हमेशा पढ़ने को मिलता ही है अपॉइंटमेंट। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो अपॉइंट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, डिप्यूट हो जाएगा, ठीक है, या फिर डेलीगेट हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए क्या दिखाया गया है। तो वर्ड क्या हो गया कि डेजिग्नेट हो गया, जो एक वर्ब है। अपॉइंट, नॉमिनेट, डेप्यूट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार का चाबी किसी को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप एक आपका गाड़ी है, ठीक है, तो आप क्या किए कि आप किसी को दे दिए, अपॉइंट कर दिए एज ए ड्राइवर। क्या कर दिए? एज ए ड्राइवर किसी को अपॉइंट कर दिए, ताकि आज से वो गाड़ी क्या करे? आपका वो गाड़ी ड्राइव करे। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड मतलब नामित हो गया, और उसका सिनोनिम्स आप देख ही लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स वर्ड आप पॉलिटी में बहुत बार सुने होंगे। पॉलिटी जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें अमेंडमेंट्स बहुत बार सुने होंगे। तो अमेंडमेंट्स यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मेक माइनर चेंजेस टू ए टेक्स्ट, पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर और मोर एक्यूरेट और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में शोधन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ जिसको कर देने से वो सही हो जाए। मान लीजिए कि कोई गलत है, लोगों को उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करने से अगर चीज़ें सुधर जा रही है तो उसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में संशोधन करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? संशोधन करना। यहाँ पे हट जाना तो नहीं होना चाहिए, संशोधन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? संशोधन। ठीक है, संशोधन, इसका हिंदी मीनिंग संशोधन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स अगर यहाँ पे देखें तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो रिवाइज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर मॉडिफाई हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया? अमेंडमेंट्स हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में थोड़ा सा चेंजिंग ला देना, संशोधन कर देना। रिवाइज, अल्टर, चेंज, मॉडिफाई, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप जानते हो कि मॉडिफाई मतलब क्या होता है? चेंज करना, किसी चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे होमवर्क का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो होमवर्क पे हम आपको डेली यही बताते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। ठीक है, वर्ड से कोशिश करना है कि सेंटेंस बनाने का। जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे और उसे कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो उससे ये होगा कि वो वर्ड आपको वहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम आपको याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेंटेंस आप तभी बनाएंगे जब उस वर्ड को अच्छे से सोचेंगे, उसके बारे में इमेजिन करेंगे किस तरह का सेंटेंस बनाना है। तो ये चीज़ इसलिए आपको बताया जाता है कि आप वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का और उसे कमेंट सेशन में कमेंट करने का। इससे बेनिफिट आपको जब होगा तो आप खुद बताइएगा कि सर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो जितना भी आप सेंटेंस बनाते हैं जरूर कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बॉयकटेड। क्या है? बॉयकटेड, जो एक वर्ब है। बॉयकटेड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है विथड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस विथ ए कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एज ए पनिशमेंट और प्रोटेस्ट। जब कुछ प्रोटेस्ट होता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो जब वहाँ से जो भी बिजनेस रिलेशन है किसी देश से या किसी जगह से, तो उसको हटा लेना, उसको बंद कर देना। ठीक है, यानी कि बहिष्कार कर देना। बॉयकटेड मतलब क्या होता है? बहिष्कार कर देना। जैसे हम लोग अक्सर चाइनीज चीज़ों को बहिष्कार करते हैं क्योंकि चाइना हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत करते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहिष्कार कर दे, बॉयकट कर दे। और हमें करना भी चाहिए। अगर हम अपना इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारे देश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ आप जरूर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्री का जो भी चीज़ है उसे बॉयकट कीजिए और इंडियन चीज़ें, मेड इन इंडिया का जो भी चीज़ है उसे आजमाइए। ठीक है, बहिष्कार करना इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स इसका देखिए यहाँ पे आपके सामने, स्नॉब हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा, स्पर्न हो जाएगा और सन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया? बॉयकॉटेड हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बहिष्कार करना। स्नॉब, एवॉइड, स्पर्न या सन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्रोटेस्ट करके किसी चीज़ का बॉयकॉट किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटेस्ट करके क्या किया जा रहा है? बॉयकॉट किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कंजिक्यूटिव।
कंजिक्यूटिव एक एडजेक्टिव है। कंजिक्यूटिव क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो लगातार हो रहा है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के कंजिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, यानी कि लगातार है, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव का मीनिंग समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर यहाँ पे मीनिंग क्या होगा। तो फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूअसली, माने जो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है लगातार, यानी कि ये चीज़ जो हम यहाँ पे बताए वो इसका सटीक एग्जाम्पल हो गया। लगातार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सक्सीडिंग, फॉलोइंग, रनिंग या फिर कंटिन्यूअस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सक्सीडिंग, फॉलोइंग, रनिंग या फिर कंटिन्यूअस। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे ओ यू एस, देखिए यहाँ पे ओ यू एस देखने को मिल रहा है। तो ओ यू एस की बात करें तो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि ओ यू एस क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि ये स्टेप दिखाया गया है लगातार कि कैसे कैसे आपको मूव करना है जब आप लॉन्ग जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग जंप का स्टेप्स दिखाया गया है, ठीक है। जब आप किसी एथलेटिक्स को देखते होंगे लॉन्ग लॉन्ग जंप करते हुए, तो कुछ इस तरह का वो स्टेप्स फॉलो करता है। वो लगातार अपने बॉडी के पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? लगातार हो गया। कंजिक्यूटिव भी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रोटेस्ट की बात करें तो अभी प्रोटेस्ट थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, बॉयकॉटेड की बात जब कर रहे थे कि प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट यहाँ पे एक नाउन हो गया। जिसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द ए स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, कोई स्टेटमेंट हो या फिर कोई ऐसा काम जो क्या कर रहा हो? डिसअप्रूवल कर रहा हो या ऑब्जेक्शन उठा रहा हो किसी चीज़ को लेके, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। यानी प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि जब फार्मर्स बिल आया था, ठीक है, किसान बिल जब आया था भारत में, तो बहुत सारे किसान क्या किए थे? उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। तो जो भी चीज़ है जिससे लोग नाखुश होते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए कि लाइव आपको बता दे रहा है, जब अग्निपथ वाला स्कीम आया था, तो बच्चे क्या कर दिए थे? प्रोटेस्ट कर दिए थे। क्योंकि देखिए तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ आया या कोई बिल आया, ठीक है, कोई भी लॉ या बिल जब पास हो रहा है, तो या तो सरकार उसको लोगों को सही से समझा नहीं पाती है, ठीक है। तो समझाना भी तो सरकार का काम है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझाया नहीं गया, सही से समझाया नहीं गया, तो आप उसके बारे में जो उल्टा सीधा कोई आपको समझा देगा आप वही समझ लेंगे। तो अगर कोई लॉ आ रहा है, कोई बिल आ रहा है, तो सरकार को एक बार उसको उसके बारे में पहले से बताने का कोशिश करना चाहिए पास करने से पहले, कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको लाने से क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, ये सब चीज़। अब अचानक से बिल ला दीजिएगा तो उसके खिलाफ कोई भी आपको अपोजिशन वाला भड़का देगा और लोग क्या करेंगे? विरोध करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो प्रोटेस्ट ज़्यादातर इसी बात को लेके होता है अपने देश में तो खासकर ज़्यादा, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, कंप्लेंट हो गया या फिर डिसअप्रूवल हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, कंप्लेंट या डिसअप्रूवल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ION आया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन में। तो ये भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। शुरू में ही आपको बताया था कि ये एक नाउन सफिक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है एस्टैब्लिशमेंट्स। देखिए इसमें MENT आया है, ठीक है, MENT आया है और MENT आपको बता दिए हैं कि नाउन सफिक्स होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग समथिंग और बीइंग एस्टेब्लिश्ड। यानी एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का स्थापना करना, ठीक है, किसी चीज़ का स्थापना करना। तो इसका हिंदी मीनिंग प्रतिष्ठान भी हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ को प्रतिष्ठापित करना, स्थापित करना, ठीक है। स्थापना भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उस पर लिखा होता है ESTD, ऐसे करके लिखा रहेगा कि 1889 का बना है, 1919 का बना है, इस तरह लिखा हुआ होता है, उस पर ईयर्स दिया गया रहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है कि उस टाइम उसका क्या हुआ है? स्थापना हुआ है, बनाया गया है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट का सिनोनिम्स फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मुलेशन हो जाएगा, फाउंडिंग हो जाएगा या फिर इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे सबके लास्ट में आपको ION देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारे जो भी वर्ड है इन सब के लास्ट में क्या दिख रहा है? ION दिख रहा है। तो ये सारे क्या है? एक नाउन्स है, ठीक है, क्योंकि इनके लास्ट में ION है जिसकी वजह से एक नाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? एक नाउन हो जा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? कि किसी चीज़ का स्थापना करना। अगला वर्ड अगर बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने वर्ड है एजिटेटिंग। क्या है? एजिटेटिंग, जो कि एक वर्ब है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक समवन ट्रबल और नर्वस, यानी किसी चीज़ को समस्या में डाल देना, सॉरी किसी इंसान को क्या करना? समस्या में डाल देना या उसे नर्वस कर देना, ठीक है, उसे नर्वस कर देना, परेशान कर देना, तो घबरा देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। किसी देखिए कोई कोई लोग होता है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो इतना ना लोग आपको डायरेक्शन देने लगेगा, प्रेशराइज करेगा कि आप घबरा जाएंगे, ठीक है, नर्वस हो जाएंगे, आप समस्या ट्रबल्ड हो जाएंगे। तो एजिटेटिंग मतलब होता है घबरा देना। सिनोनिम्स की बात करें तो अलार्मिंग, एनोइंग,
क्रीपी, डिप्रेसिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अलार्मिंग, एनोइंग, क्रीपी, डिप्रेसिंग। देखिए कोई भी काम आप अगर ठंडे दिमाग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो वो हमेशा आपका मतलब एक्यूरेसी रेट ज़्यादा रहता है उसका। अगर आप जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे, कोई आपको प्रेशराइज करेगा, अलग अलग तरह का आपके माइंड में टेंशन होगा, तो आप वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, और वो आप घबरा जाएंगे। तो आपको पता ही है कि हर बार में काम क्या होता है, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो सारे वर्ड यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।